नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कैप्टन अभिमन्यु फिर जीत पाएंगे चुनाव या हार की बनेगी हैट्रिक? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और चर्चा का विषय है कि कहीं बीजेपी पंडित जी वाली ना कर दे कैप्टन साहब के साथ। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर विश्लेषण करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने 2 चुनाव रोहतक लोकसभा से लड़े भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, 2004 में लोकसभा का आम चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, 2005 में हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव लड़ा उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। दोनों ही चुनावों में चुनाव हार गए कैप्टन साहब। इसके बाद उन्होंने लोकसभा रोहतक के बजाय अपने पैतृक जो उनका विधानसभा क्षेत्र है नारनौंद से चुनाव लड़ा 2009 में। वो चुनाव हार गए, बल्कि तीसरे नंबर पर रहे। 2014 में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार जीत पाए, वो भी बड़े मामूली अंतर से। और 2019 और 2024 में फिर लगातार चुनाव हारे। बड़ी गजब बात एक और है उनके नाम कि नारनौंद के राजनीतिक इतिहास में वो एक ऐसे शख्स बन गए हैं जो एक महिला से चुनाव हारे, जो एक बुजुर्ग से चुनाव हारे, जो एक युवा से चुनाव हारे। यानी 2009 में वो सरोज मोर जो बास गांव की है उनसे चुनाव हारे। 2019 में बुजुर्ग राम कुमार गौतम जो नारनौंद गांव के हैं उनसे चुनाव हारे। और 2024 में पेटवाड़ के नौजवान जस्सी पेटवाड़ से चुनाव हारे। आप सबको याद होगा, फरवरी 2016 में हरियाणा में एक बहुत बड़ी जाट मूवमेंट चली और उस समय के वित्त मंत्री, जिनके पास कई भारी भरकम महकमे, उन कैप्टन अभिमन्यु का घर जला उस मूवमेंट के जो आंदोलन चल रहा था उसके दौरान। बहुत से नौजवान ऐसे रहे जिनकी जान चली गई उस आंदोलन में। बहुत से नौजवानों पर मुकदमे दर्ज हुए। कैप्टन अभिमन्यु की जो कोठी फूकी गई उसमें भी मुकदमा हुआ। और 2019 का विधानसभा चुनाव, कैप्टन अभिमन्यु, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उस चुनाव में था जिससे वो चुनाव हार गए। उसके बाद पंचायतें शुरू हुई, माफीनामा हुआ, 2024 का चुनाव आया, लेकिन कैप्टन साहब फिर चुनाव हार गए। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद इसके बाद एक फैसला आया और जो कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूंकने वालों में जिनके नाम थे FIR में, वो बरी हुए। फिर एक बड़ी महापंचायत हुई नारनौंद के साथ लगते शहर जींद में। और ये जो महापंचायत हुई, इस महापंचायत में सतरोड़ खाप, जो कैप्टन अभिमन्यु का जो इलाका, जो नारनौंद हल्का है, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम सतरोड़ खाप का है जो बड़े बड़े पंचायती फैसले करते हैं। जींद की ऐतिहासिक धरती पर एक बड़ी सरवखाप भाईचारा पंचायत हुई जिसमें कैप्टन अभिमन्यु के भाइयों, उनको, उनके परिवारजनों को जो है पगड़ी पहना करके सम्मानित भी किया गया। सिंधु परिवार को पूरा मान सम्मान दिया गया। और उसके बाद एक बात फिर चल पड़ी है कि अब कैप्टन अभिमन्यु का अगले चुनाव में क्या राजनीतिक भविष्य होगा। क्योंकि अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति भले ही किसी सामाजिक प्रोग्राम में भी क्यों ना गया हो, वहां भी उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। राजनीतिक आदमी सांस लेता है, उसके भी मायने होते हैं। कैप्टन अभिमन्यु के परिवार को जींद की इस धरती पर सरवखाप भाईचारा पंचायत द्वारा जो सम्मानित किया गया, उसके बाद एक बात जो उठ खड़ी हुई है कि क्या कैप्टन अभिमन्यु 2029 में फिर से नारनौंद से चुनावी मैदान में आएंगे? क्योंकि पिछले 2 चुनावों में
कहीं ना कहीं जाट समाज, क्योंकि एक जाट डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्र है और जाट समाज एक बड़े पैमाने पर कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ वोटिंग करता रहा है दोनों ही चुनाव। हालांकि मैं किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, सब जातियां बराबर हैं, सब सम्माननीय हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि राजनीतिक सिस्टम इस तरह का हो गया कि यहां जातीय बातें जो है, समीकरण, जातीय समीकरणों पर चर्चा करना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसी लिहाज से अब यही चर्चा है पहली बड़ी कि क्या कैप्टन अभिमन्यु 2 हार के बाद फिर से नारनौंद में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका पहले एक इतिहास रहा है। रोहतक में जब उनकी 2 हार हुई तो उन्होंने रोहतक लोकसभा को छोड़ दिया, वहां से फिर चुनाव नहीं लड़ा। यहां भी उनकी 2 हार हो गई, तो अब क्या वो तीसरी बार चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे 2 हारों के बाद? यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, चुनाव लड़ा तो क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि वो केवल एक बार अपने राजनीतिक जीवन में जीते हैं, वो भी मामूली अंतर से 2014 में, और तब बड़े भारी भरकम महकमों के वो मंत्री बने। उसके बावजूद अगले 2 चुनाव लगातार वो हार गए। तीसरी बड़ी बात, या उनकी हार की बनेगी हैट्रिक, जैसे वो 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार फिर से हारेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में खूब चल रही हैं। अब उससे भी बड़ा सवाल, कहीं लगातार 2 हारों के बाद कैप्टन अभिमन्यु के साथ पंडित जी वाली ना कर दे भारतीय जनता पार्टी। जी हां, पंडित जी भी 2 पंडित जियों का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। पहले, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, कैप्टन अभिमन्यु के साथ मंत्री रहे, प्रोफेसर रामविलास शर्मा वाली। जैसे उनकी टिकट काट दी, कहीं कैप्टन साहब की टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि कैप्टन साहब से बड़ा राजनीतिक कद रहा है पंडित रामविलास शर्मा का, कोई दो राय नहीं। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं कई सालों तक, कई दफा विधायक रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु तो बमुश्किल एक ही बार जीत पाए हैं। दूसरे पंडित जी यानी इसी नारनौंद के राम कुमार गौतम, जैसे उनका हल्का बदल दिया, या कैप्टन अभिमन्यु का कहीं हल्का ना बदल दिया जाए, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ समय बाद आपको भी मिल जाएंगे। हमारी नजरें भी इस चीज पर रहेंगी, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद नारनौंद विधानसभा में कोई विशेष सक्रिय नहीं है कैप्टन अभिमन्यु। कभी कभार वो दिखते हैं, यहां तक कि पार्टी के अधिकृत कार्यक्रमों तक में नहीं वो पहुंचते। तो उससे ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं नारनौंद से मन तो नहीं भर गया है कैप्टन साहब का। अब ये जींद की इस महापंचायत के बाद ये 3-4 ऐसे बड़े सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। हम आपको इन पर हर अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, कैप्टन अभिमन्यु का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? कैप्टन अभिमन्यु को लेकर के आपका क्या मानना है? और नारनौंद में अगर कैप्टन नहीं तो बीजेपी किस नेता पर दांव खेल सकती है? यह भी आप जरूर कमेंट में लिखें। कौन वो शख्स है जो बीजेपी का कैप्टन अभिमन्यु के अलावा इस इलाके में एक मजबूत पिलर है? जरूर अपनी बेबाक राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।